विनोद यार इस प्रकार का व्यवस्था बनाया जाए कि मीटिंग करके लोगों के संज्ञान लेकर इसके कार्रवाई हो। आपके अलावा अगर आप किसी लाभार्थी से कुछ कहना हो तो बताइए, नहीं तो मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय, 10,000 का लोन आप जब पूरा करेंगे, सब कुछ सकुशल पूरा कर देंगे, पूरा भुगतान कर देंगे, तो जो आपका हिसाब बनेगा, जो आपको ज्यादा मिलना होगा वो आपको देंगे। फिर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आपका लोन पूर्ण हो गया, सकुशल हो गया, बधाई देंगे। और बधाई देने के बाद आपसे पूछेंगे कि क्या आगे आप 20,000 लेना चाहते हैं। अगर आप उस मैसेज पे हाँ कर देंगे तो आपका 20,000 का लोन बिना बैंक गए हुए ही आपका 20,000 का लोन चालू हो जाएगा। और जैसे 20,000 पूरा होगा वैसे फिर मैसेज आएगा कि साहब अब आपका 20,000 का लोन पूर्ण हो गया सकुशल, आपको बधाई है। और फिर मैसेज आएगा क्या आप आगे 50,000 रुपया लेना चाहते हैं। अगर आप हाँ करेंगे तो 50,000 रुपये का लोन आपका है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो हर क्षेत्र में अगर आप देखें, उस समस्या को आप लोग टैकल करिए। फिर लीड मैनेजर से बात करके, चाहे ईओ से बात करके, आवश्यकता पड़े तो बैंक के अधिकारियों से बात करके इसको हल कराएं। ये तो हो गई समस्या की बात। आप लोग जरा अपना अनुभव बताइए कि जो कोविड काल में प्रधानमंत्री जी ने आम जनता का, आम गरीब का ध्यान तो रखा, फ्री में राशन दिया, सबको घर तक पहुंचाया, सबको वैक्सीनेशन दिया, लेकिन एक चिंता अपने उन छोटे व्यापारियों का भी किया जो खुंचा ठेला रेहड़ी पटरी लगा करके और अपना जीवन यापन करते। और ये सबने महसूस किया कि कोविड में कहीं ना कहीं सबका वो धंधा बंद हो गया, क्योंकि लंबा चलने के नाते जो बेचारा रोज कमाता था, रोज अपने परिवार का पेट पालता था, उसका दुकानदारी पूंजी भी समाप्त हो गया। और तब ये जान करके प्रधानमंत्री जी ने योजना लाया कि इस योजना को ला करके कहीं ना कहीं हम एक अपने छोटे व्यापारी जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेला खुर्चा वाले लोग हैं, उनको एक हम फिर से जीवन यापन शुरू करने का एक अवसर दें के माध्यम से, कहीं लोकल स्तर के माध्यम से। जो हमारे चौटाला जी ने कहा है कि सरकार की सही नीतियों को निश्चित तौर से नीचे तक जाने में कुछ व्यवधान आता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% होता है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक स्वनिधि योजना के तहत पूरे देश में 34 लाख लोगों ने लोन लिया। 3628 करोड़ रुपए का लोन अब तक देश में हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को दिया जा चुका है। फिर वही योजना 22 में शुरू किया गया, 2022 में, जिसमें सरकार ने व्यवस्था 10,000 रुपया तक आपको बिना किसी गारंटी के, केवल आपके आधार कार्ड पे, आपकी कोई आइडेंटिटी कार्ड पे ऑनलाइन आप करिए और 10,000 का लोन आपको मिलेगा। लेकिन पहले का बड़ा खराब अनुभव रहा है, पहले के सरकारी योजनाओं का बहुत ही खराब अनुभव रहा है। इसलिए उसमें दो व्यवस्था किया गया कि अगर आप समय से पैसा जमा करेंगे, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं एक उसमें योजना और चला कि अगर आप 10,000 रुपया लेते हैं तो ब्याज जोड़ करके 7% के हिसाब से 1,348 रुपया टोटल आपको देनदारी बनती है। लेकिन सरकार ने व्यवस्था किया, क्योंकि बहुत छोटा पूंजी है, कि अगर आप समय से किस्त जमा करते हैं तो 402 रुपया आपको कहीं ना कहीं उसमें आपका ड्रॉबैक हो जाता है, आपके खाते में पुनः आ जाता है। और अगर डिजिटल पे बढ़ावा देने के लिए, ताकि देश में डिजिटल का बढ़ावा मिले, लोगों का कार्य चलन में आवे, उसके लिए भी व्यवस्था दिया है कि अगर डिजिटल से आप लेन देन करते हैं, माने रुपए कार्ड से या एटीएम कार्ड से जो लेन देन करते हैं, चाहे बैंक से भी लीजिए, तो
डिजिटल में जहाँ जिस व्यापारी को वहाँ सामान खरीदने जाते हैं, आप वहाँ पर उसको डिजिटल से पेमेंट कर सकते हैं। फिर अपने दुकान पे अगर आप QR कोड लगा लेते हैं, उससे आपके पास मकान नहीं था, हमारी माताओं बहनों को शौच के लिए सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। है तो ये बहुत छोटी चीज शौचालय, लेकिन हमने अपने माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम किया है कि कहीं ना कहीं वो घर में ही रह करके अपने शौच के लिए जाए। जो माताएं बहनें पर्दा में रहती हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है। सबको हमने शौचालय, सबने हमको मकान, सबको हमने मकान दिया, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भी दिया, खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर भी दिया, गरीब आदमी है तो 2 रुपया 3 रुपया सस्ता राशन देने का भी काम किया, गरीब आदमी है तो 6000 रुपया कहीं ना कहीं सम्मान निधि के रूप में उसकी मदद करने का काम किया। बीमार गरीब के ऊपर भी सबसे बड़ा दिक्कत कब आता है? जब घर में कोई बीमार हो जाता है। आज बीमारी में भी कहीं ना कहीं 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड का गारंटी दे करके कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने गरीबों को मदद करने का काम किया। शहरों में अपना काम करेंगे, हमारा काम करने का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, सबको हमें लाभ देना है। उसके प्रति योजना ये चल रही है, इसलिए मैं ईओ साहब से भी कहूंगा और लीड मैनेजर साहब से और चेयरमैन साहब से ये कमेटी बना के, और लीड मैनेजर साहब आप थोड़ा देर रुक के, जितना लोग यहाँ आए हैं 5 साथी लोग हमको लगता है, उनका नोट करके हफ्ता 10 दिन के अंदर इनका क्लियर कराइए। और जितना भी सूची ऑनलाइन हो चुका है, और एक प्रचार प्रसार करवा के कैंप लगवा करके पुनः एक विज्ञापन करवा के, या जैसे भी खबर करा के मैं सुबह से कहूंगा कि शहर में 1-2 दिन कैंप लगे, कि जिसको भी स्वनिधि योजना से लोन लेना है, चाहे पहला किस्त चाहे दूसरा किस्त का दिक्कत है, उसका कैंप अगर जी 1-2 दिन प्रचार प्रसार करके लगवाइए। लेकिन अब आप लोग बताइए, या कुछ अपना भी कहानी उन्हीं बताइए ना कि 10,000 जब पाए, मुझे पता है कि बहुत से लोग सब्जी के थोक विक्रेता के यहाँ जाते थे, अपना जीवन बीमा भी करा लेते हैं, अपने घर का भी बीमा करा लेते हैं, अपना भी बीमा करा लेते हैं, लेकिन गरीब कहाँ से करा? क्योंकि बीमा का किस्त बहुत लंबा होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का चिंता किया और मात्र 12 रुपए में दुर्घटना बीमा, 1 रुपया महीना हुआ, 1 गुटखा का भी दाम नहीं हुआ, तो महीने में 1 गुटखे का दाम का पैसा हम जमा करते हैं, तो 12 रुपया में 2 लाख रुपया का आपका कहीं ना कहीं सुरक्षा बीमा की व्यवस्था हमारी सरकार ने दिया। हमारे यहाँ जितने लाभार्थी बैठे हैं, दिन भर बेचते तो शाम को 1100 रुपये उसको देना पड़ता। अलग अलग रेट है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और सबका पूंजी टूट गया था। कहीं ना कहीं आपको एक सहारा मिला कि नहीं मिला? योजना ठीक है ना ये? और अब जो योजना चला है कि आपको आगे बढ़ने का भी मौका प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, कि 10,000 से काम आप शुरू कर रहे हैं, आप काम को आगे बढ़ाइए, अपने दुकान को और मजबूत करिए, और 50,000 तक का सहायता प्रधानमंत्री बिना किसी गारंटी को आपको देने का काम करेंगे। इसलिए मेरा आज के अवसर पर आप सब आए, इस योजना से जुटे, और बाकी भी चीजों का आप लाभ लें। निश्चित तौर से सरकार की तमाम योजनाएं हैं, अगर थोड़ा जागरूक होकर के हम लाभ लें तो मोदी जी की एक योजना की हर गरीब को कैसे हम सुविधा दे पाए। चिंता है कि आम आदमी, हमारा गरीब कैसे खड़ा हो, और देश में जो कमियां हैं, अब सोचिए, कल्पना करिए कि आजादी के 70 साल के बाद हर गांव तक सड़क नहीं पहुंचा, हर गांव तक बिजली नहीं पहुंचा, माताएं बहनें हमारी चूल्हे पे खाना बना बना कर अपना फेफड़ा खोखला कर देती, शौचालय हमारे पास नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में नल का पानी देने की व्यवस्था चल रही है, गांव गांव में काम चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश को अगर हम भी, वो भी कहीं ना कहीं 75 पैसा प्रतिदिन लगेगा, और आप उस बीमा को भी कराएंगे, जो कि अगर जीवन बीमा कराने आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो पहले आपका मेडिकल जांच होगा, आपका कोई बीमारी तक देखा जाएगा कि आप बीमार तो नहीं है। लेकिन इसमें 50 साल तक के लोगों का आप जैसे जाएंगे 330 रुपया में, जीवन ज्योति बीमा योजना से आपको 330 रुपया में, अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है तो उसमें भी 2 लाख की व्यवस्था मोदी जी ने किया है। अटल पेंशन योजना, आज यहाँ पर हमारे सारे रेहड़ी पटरी वाले लोग बैठे हैं, आज कमा रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, जिसका घर का बेटा अगर लायक है तब तो जीवन कट जाता है, अगर नालायक है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है।
मोदी जी की चिंता थी कि जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको तो पेंशन मिलता है, उनको भी पेंशन मिले, लेकिन समाज के सभी वर्ग अगर पेंशन लेना चाहते हैं तो उनकी भी व्यवस्था अटल पेंशन योजना में है कि जब हम हाथ पैर हमारा काम कर रहा है, हम कमा रहे हैं, अगर उसमें से हम 150 रुपया निकाल करके उस पेंशन योजना में जमा करेंगे तो निश्चित तौर से 60 साल के बाद कम से कम 3000 रुपया महीना आम जनता भी पेंशन ले सकती है। ऐसी भी चीज पेमेंट है, मोबाइल से सब लोग पेमेंट करना चाहते हैं। अगर वैसा करते हैं तो आपको हर महीने 100 रुपया और कैशबैक मिलेगा, कुल मिलाकर के 1200 रुपया मिलेगा। अगर समय से आप ब्याज जमा करते हैं, किस्त जमा करते हैं तो 30% का ब्याज का छूट है, और अगर डिजिटल से करते हैं तो 88% का छूट है। और टोटल अगर देखें तो जितना पैसा आप लिए हैं उसमें 118% का आपको लाभ मिलेगा कि लोन में लेने के बाद अगर ठीक ढंग से आप काम करेंगे, डिजिटल तरीके से काम करेंगे तो आपको ब्याज नहीं देना है, बल्कि करीब 400-450 रुपया आपको एक तरीके से प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार देगी। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर काम करने के लिए कोई देता है तो निश्चित तौर से उसका ब्याज भी नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी आदत को सुधारने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने योजना बनाया कि आप समय से किस्त जमा करेंगे तो 402 रुपया आपको छूट मिलेगा। अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो आपको 10,000 में 400 और जुड़ करके मैंने तरीके से आपको ब्याज सरकार दे रही है प्रोत्साहन राशि के लिए। लेकिन कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो, कहीं ना कहीं किसी के सहारे वो ना रहे, खुद अपने पैर पे खड़ा हो और अपने तो रोजगार करे और उस रोजगार से आने वाले 2-4 लोगों को और रोजगार देने की भी व्यवस्था बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, निश्चित तौर से आप सब ने देखा होगा कि 2014 से आने के बाद हमारे केंद्र बिंदु में भी गरीब है। हमारी जितनी योजना आई है, अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो पात्र है, जो गरीब है, उसको हर सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो जन धन योजना खाता खुला तो सबके लिए खुला, और उस समय लोग कहते थे साहब कि जन धन खाता खुलने से क्या होगा, विरोधी बड़ा आवाज उठाता था, कहते साहब उसमें रुपया तो आया नहीं, केवल खाता खुल गया। लेकिन आप देखें कि जन धन खाता जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, आम गरीब बैंक से नहीं जुट पाता था। अप्रैल में औद्योगिक और ऑडिट रहता है, इस चलते ये कल ही हमारी बैठक की बात हुई है। 5 तारीख को सारे डीसीओ को एक बैठक इसी मुद्दे पर बुलाया तो निधि बढ़ी, और जिनसे ये भी हुआ है कि जितने पेंडिंग एप्लीकेशन और जितने नए एप्लीकेशन सारे का हुआ ये करेंगे और 7 दिन 8 दिन के अंदर सारा आप सब लोग जिसकी समस्या है, हालांकि 3-4 नाम लोग तो लीड मैनेजर साहब नोट किए हैं, जिसकी समस्या है अभी हम मीटिंग के बाद लीड मैनेजर साहब को छोड़ देते हैं, रुक जाएंगे थोड़ा देर। अगर हो सके तो इस बीच आप लोग अपना अपना नाम, पता और क्या समस्या लिख करके दे दीजिए, तो ईओ साहब और लीड मैनेजर साहब मिल करके तो हम हल करा देंगे। जनता को देने का काम करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग के बैठक, और बैठक में प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम सब लोग जाकर के स्वनिधि और रोजगार में जो पैसा लेना, स्वनिधि में जो पैसा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको तो जरूर से खुद कैंप लगाकर अपनी देख रेख में, हम निगरानी में उनको दिलवावे। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि सरकार का जो मंशा है कि हम काम करने के लिए पैसा लें तो समय से किस्त जमा करें और डिजिटल भुगतान पे ज्यादा जोर अगर दे तो आपका ब्याज भी नहीं लगेगा और आपका काम भी चलेगा। और साथ ही साथ व्यवस्था अब बन गई है नई। लीड मैनेजर साहब, अभी कैबिनेट में स्वीकृति हुई है, अभी आप लोग के पास डीओ नहीं आया होगा, कि अब जो 10,000 का लोन, अब जो पहला किस्त आदमी लेगा, जो आपको नंबर लगाना पड़ रहा दूसरे के लिए, कोई कह रहा 6 महीना समय लगाया और दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, अब सरकार ने उसमें भी व्यवस्था बना दिया है कि 10,000 के साथ साथ अब आपका लोन वो स्वीकृत होगा 50,000। नहीं पा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में था
कि राशन तो हमने मुफ्त में दे दिया, लेकिन जो माताएं बहनी हमारे जो घर चलाती हैं वो कैसे घर चलाएंगी। और उसी खाता के माध्यम से, जनधन खाता के माध्यम से आपने देखा होगा कि 500 रुपया करके 2-3 बार खाते में भेज करके सीधे लाभान्वित करने का हमने काम किया। हमारे जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके खाते में भी 1-1 हजार कहीं ना कहीं वो खाता था, तभी तो उनके में ट्रांसफर हो पाया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जोर है कि अब देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, हम सब भी डिजिटल पेमेंट पे और डिजिटल की तरफ बढ़े ताकि हमारा काम धाम भी आसान हो और पारदर्शिता भी रहे, कोई चोरी बेईमानी भी ना हो पावे। वहीं जहां तक सवाल था गरीबों को, देश की दुर्भाग्य था कि आजादी के 70 साल भी बीच दरवाजे के चढ़ने के लिए, क्योंकि बैंक का खाता खुलवाने के लिए 2 बड़ी समस्या थी। एक तो कुछ पूंजी जमा करना पड़ता था और एक बैंक गारंटर होना चाहिए था, जो गरीब के पास नहीं होता। और प्रधानमंत्री जी ने इन दोनों चीजों को हटाया कि नहीं साहब, 0 बैलेंस पे खाता खुलेगा और कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। और आज 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों का खाता जनधन में खुला है। अब वो खाता खुलने का फायदा सोचिए कि जो इस देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि भारत सरकार 1 रुपया भेजती है लेकिन नीचे तक 15 पैसा ही पहुंच पाता है। लेकिन आज वो खाता खुलने के बाद जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को जाना होता है, 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया उसके खाते में पहुंचता है। आप सोचिए, कल्पना करिए अगर वो खाता ना खुला होता। दूसरे किस्त में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है और निश्चित तौर से हम लोग इसको देखें। अभी मैनेजर साहब बैठेंगे जिसकी ऐसी समस्या है। और अभी एक व्यवस्था मैं और देने जा रहा हूँ मैनेजर साहब, ये व्यवस्था है स्वनिधि योजना में ही है व्यवस्था कि एक आप 18 सदस्यों की समिति बनेगी। टाउन वेंडिंग लाभार्थियों की संख्या के अधिकतम 18 सदस्य सम्मिलित होंगे। अध्यक्ष के रूप में नगर निगम आयुक्त हो या शहरी स्थानीय निकाय, मतलब हमारे ईओ साहब हो, वो कार्यपालक हो, उसके वो सदस्य होंगे। विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों, पुलिस और पथ विक्रेताओं और व्यापारी संघों आदि का प्रतिनिधित्व भी 50% लोग 18 में उसमें रहेंगे। और पथ विक्रेताओं प्रतिनिधि रहने वाले मतलब जो लाभार्थी हैं उसमें से 40%, 18 में से 40% उनकी भी सहभागिता होगी। और एनजीओ और सीबीओ से नियमित 10% लोग उसमें सम्मिलित होंगे। तो ऐसा अध्यक्ष जी आप इसको गठित कराइए ताकि नगर में इससे संबंधित और इसका एक नियमित, इस कमेटी का एक नियमित बैठक हो, महीने में 1 बार या 2 बार, और वो सूचना सबको रहे ताकि